हेलो गाइस, कैसे हो आप। स्वागत है गाइस आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल की रेट इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है इसके और गाइस आज मैं आपको गाइस सिक्योरिटी पर्पस को लेके गाइस एक वीडियो देने के लिए आऊँ। सो गाइस बेसिकली इसके लिए मेरे पास काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहा है। जब से गाइस मैंने नेट बैंकिंग की वीडियो दी है आप लोगों को, गाइस जब से मेरे पास इसके लिए कमेंट आ रहा है कि एक सिक्योरिटी रीज़न को लेकर एक वीडियो बनाइए। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आप किस तरीके से अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। सो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में आप लोग देखते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं और नॉर्मली आपको फ़ोन पे भी बैंक आपका मैसेज देता है जिसमें गाइस आपको बताया जा रहा है कि बैंक अकाउंट कैसे हैक हो रहे हैं। तो गाइस एक चीज़ मैं बता दूं, बैंक अकाउंट कैसे हैक हो रहे हैं। सो क्या कारण होता है जिससे बैंक अकाउंट हैक होते हैं। गाइस यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप बैंक अकाउंट हैक कैसे करेंगे। गाइस मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि क्या कारण है जिसकी वजह से लोगों के बैंक अकाउंट हैक हो जा रहे हैं और उनके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। यानी पैसे उनके अकाउंट से कहाँ चले जाते हैं, किस तरीके से कोई क्यों हैक करता है और क्या कारण क्या प्रोसीजर रहता है गाइस, किस वजह से बैंक आपका जो भी अकाउंट रहता है वो हैक हो जाता है। सब कौन सी लापरवाही कर देते हैं और हम करते हैं लापरवाही या हमारा बैंक करता है। तो गाइस कंप्लीटली गाइस इस वीडियो को वॉच करने के बाद गाइस आपको एक नॉलेज मिल जाएगी। सो मुझे लगता है कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो गाइस वीडियो कट मत करना, वीडियो को पूरी जरूर देखना गाइस बिना स्किप किए, तभी आप समझ पाएंगे कि आज की वीडियो का मोटिव क्या है और आपको इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है और कहीं अगली गलती करने वाले आप ना बने। तो गाइस वीडियो को कट ना करते हो गाइस, चलिए वीडियो को इस छोटे से इंट्रो के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहली बात गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा गाइस, कोई भी अकाउंट हैक नहीं होता। जी गाइस आपने एकदम सही सुना, कोई भी अकाउंट हैक नहीं होता। आज तक कोई भी अकाउंट हैक नहीं हुआ है। 99.9% गाइस कोई भी अकाउंट हैक नहीं होता। हाँ, हमारी कुछ गलतियाँ ही हैं जो हमारा अकाउंट हैक होने का कारण बनती हैं। सो उनके बारे में गाइस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सो गाइस उसमें मैंने ऐसे 5 पॉइंट को रखा है जो आपको आपके अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं, आपकी अगर आप उस चीज़ को अप्लाई करके देखेंगे तो गाइस कुछ मैंने 5 पॉइंट दिए हैं। गाइस बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं अकाउंट हैकिंग को लेकर कि किस तरीके से लोगों के अकाउंट हैक हो जाते हैं, बट मैंने कुछ रिसर्च करके भी कह सकते हैं गाइस और साथ ही साथ मैंने कुछ सोच के ये 5 टॉपिक बनाए जिनके आप अगर जिनका यूज़ करते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने अकाउंट को हैक होने से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। आप जिस तरीके से लोगों के अकाउंट को हैक कर लिया जा रहा है, सो नेक्स्ट कहीं आप ना बन जाए उस चीज़ को देखते हुए गाइस मैंने ये 5 पॉइंट को कवर किया है जो आपको मुझे लगता है कि काफ़ी आपको बेनिफिट देंगे। सो गाइस ये 5 पॉइंट है जिनमें से सबसे पहला पॉइंट है गाइस जो है, सो इस पहला पॉइंट है शेयरिंग OTP। गाइस अपना OTP किसी भी प्रकार का, चाहे वो बैंकिंग में हो, चाहे आप कोई ऑनलाइन चीज़ खरीद रहे हो उसका OTP हो, किसी भी प्रकार का OTP बैंकिंग से रिलेटेड, अगर आप डेबिट कार्ड से कुछ खरीद रहे हो, अगर आप ऑनलाइन कोई पेमेंट कर रहे हो, अगर आप कोई रिचार्ज वगैरह कर रहे हो, तो इस तरीके से एक OTP आता है। सो वैसे OTP को मैं आपको बता दूं, OTP लोग वैसे तो समझते हैं बहुत छोटी सी चीज़ है, बट OTP का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। यानी कि गाइस वो एक टाइम पासवर्ड होता है जो आपके अकाउंट से पैसे उड़ा सकता है, यानी कि वो एक पासवर्ड रहता है। सो बहुत लोग सोचते हैं कि OTP तो इससे क्या होगा, OTP जो है इससे क्या होगा। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि OTP किसी को भी आप शेयर ना करें और ना ही किसी को दिखाएं। जी हाँ गाइस, ना आपको दिखाना है और ना ही गाइस किसी को बताना है, जब तक गाइस कि आप उसका यूज़ खुद ना कर लें, जब तक किसी को ना दिखाएं या जब तक OTP एक्सपायर ना हो जाए। क्योंकि गाइस OTP की भी एक लिमिट होती है कितनी देर तक ही वो काम करेगा। तो उस कंडीशन में गाइस ऐसा है कि अगर आपने OTP मंगाया और आप कुछ चीज़ को जैसे कि मोबाइल रिचार्ज करने फॉर एग्जांपल के लिए, तो वहाँ पे एक OTP आता है। तो उस OTP को जब तक कि आप खुद ना यूज़ कर लें या OTP के टाइम लिमिट जो होती है वो एक्सपायर ना हो जाए, जब तक गाइस आपको किसी को भी OTP नहीं बताना है और ना ही दिखाना है। हाँ, OTP अगर आपका एक्सपायर हो गया तो आपको कोई खतरा नहीं है, बट ये सब चीज़ें गाइस कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को दिखाई जाए। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी रीज़न से माने तो OTP की या तो टाइम लिमिट ख़त्म हो जानी चाहिए जब आप दिखाएं, या तो आप उसको खुद यूज़ कर चुके हैं तो उसके बाद दिखा सकते हैं। तो वहाँ पे गाइस कुछ हद तक गाइस आपका अकाउंट हैक होने से बच सकता है, जो कि हमारा पहला कारण है जिससे आप बचा सकते हैं। अब गाइस हम दूसरे कारण को बताते हैं कि दूसरा
कौन सा कारण है जिसकी मदद से आपका अकाउंट हैक होने से बच सकता है। उसका जो दूसरा कारण है वो है गाइस पर्सनल डिटेल। गाइस कोई भी व्यक्ति अगर आपसे फ़ोन करके या किसी भी माध्यम से आपसे, खासकर अभी तो फ़ोन करके गाइस ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि गाइस अभी मैंने भी देखा है काफ़ी एड्स चल रही हैं, जो कि न्यूज़ चैनल अगर आप देखते हैं तो आपको पता है कि कोई भी ये व्यक्ति अगर आपसे आपकी पर्सनल डिटेल मांग रहा है फ़ोन करके बैंक से रिलेटेड, तो गाइस उसको अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल ना बताएं। अगर गाइस वो आपसे ये कहता है कि वो आपकी ब्रांच का कोई कर्मचारी है या वो बैंक से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा अधिकारी है और आपको उसको डिटेल देनी ही पड़ेगी, इस तरीके से आपको कहता है, तो भी गाइस आप उसको साफ साफ मना कर दें कि हम आपको कोई भी डिटेल नहीं देंगे। और गाइस अगर वो व्यक्ति आपसे ये कहता है कि आपको जो डिटेल देनी है वो अभी देनी है, और क्योंकि वो बैंक का बहुत बड़ा अधिकारी है, सो वो डिटेल अभी आपको देनी है, आपकी ब्रांच से ही वो बोल रहा है, ऐसा भी कह सकता है कि वो आपकी ब्रांच से ही बोल रहा है और आपको ये डिटेल आज देनी ही है, अगर आप आज नहीं देंगे तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, या इस तरीके से कुछ सर्विस को आपको इस तरीके से करके भी वो कहे कि ये अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी सर्विस ये बंद हो जाएगी, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, इस तरीके से आपको डराता है तो भी ना दें। आप उससे सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जो भी KYC करानी है या डॉक्यूमेंट जमा करने है या जो भी डिटेल देनी है मैं कल जाके बैंक में सबमिट करा दूंगा। सो आप उससे ये साफ साफ कह दीजिए। इसके बाद गैस वो आपसे कुछ और भी कहे तो उससे बेटर है कि आप फ़ोन कट कर दीजिए, क्योंकि गैस वो आपको बहुत कोशिश करेगा पलझाने की और आपको उलझाने की, ताकि आपके दिमाग में कोई फितूर आए और आप उसको डिटेल दें। तो गैस कोई भी डिटेल ना दे कभी भी। गैस इस तरीके से बैंक आपसे रातों रात कोई डिटेल मांग के आपका अकाउंट ऐसा नहीं होता कि बंद हो रहा है तो वो इस तरीके से बचाता है। गैस ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर आपके अकाउंट में कोई भी सर्विस है जो काम करना बंद कर रही है, बंद करने वाली है, तो बैंक आपको पहले सूचित करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका ATM कार्ड है, अगर ATM कार्ड ब्लॉक हो गया तो वो आपको मैसेज करके बता देगा ATM कार्ड ब्लॉक हो गया। अगर आपने ATM से पैसे निकाले तो बैंक आपको बता देता है कि आपके ATM से पैसे निकले। आपके ATM में अगर 1 रुपये भी क्रेडिट हुए हैं तो गाइस वो आपके मोबाइल नंबर पे OTP या मैसेज के द्वारा आ जाता है, जिस पे बता दिया जाता है कि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए हैं। डेबिट पे भी ये बताया। इस तरीके से बैंक से जुड़े कोई भी सर्विस या कोई भी जानकारी रहती है तो बैंक आपको ऑलरेडी सूचित कर देता है। तो आपको इस तरीके से कोई फ़ोन करके कहे तो आप बिल्कुल ना माने। हाँ गैस, इस पर्पस को देखते हुए हम एक चीज़ को जरूर कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई फ्रॉड ही आपको कह सकता है। हो सकता है कि कभी बैंक का कर्मचारी वाकई आपको बुला रहा हो या पूछना चाह रहा हो, तो उस कंडीशन में गैस आपको ये तो पता नहीं कि कोई सही है गलत, तो आपको क्या करना है कि अगले दिन गैस आपको ब्रांच पे जाना है और ब्रांच से आप जाके कह सकते हैं कि हमें बैंक की तरफ से फ़ोन आया था जिसमें हमसे ये सारी चीज़ें पूछी गई थी, तो क्या हमें ऐसा कुछ कराना है या नहीं। अगर बैंक कहता है नहीं ये फ्रॉड था, हाँ ये हकीकत आपने नहीं किया था, आपने तो ऐसे कर दिया जैसे कि बहुत बड़ा इशू और हम कोई डकैत या लुटेरे हैं, इस तरीके से आपने हमको गलत समझा, तो बस वहाँ पे कोई डीमोटिवेट या ऐसा अपने आप को नीचा दिखाने वाली कोई बात नहीं। सिक्योरिटी रीज़न में गैस कर सकते हैं, आपका पैसा है। सो एक तरीके से कहें तो बैंक भी आप बैंक का तो नहीं है ना, पैसा आपकी मेहनत का है, तो वहाँ पे कोई ये नहीं है कि बैंक आपको कहेगा कि हमने फ़ोन किया था आपने ऐसे किया। कोई दिक्कत नहीं गैस, आपका पैसा है। सिक्योरिटी जितना बैंक रखता है उतनी आपको भी रखनी चाहिए, आपकी भी जिम्मेदारी है इसके लिए। अब गैस हम अपने जो हमारा तीसरा पॉइंट है जिसको मैं बताना चाहूँगा, जिसको भी आप यूज़ में ले सकते हैं, उल्टे सीधे ऐप अपने फ़ोन में ना रखें। गैस जैसा कि आप लोग भी इंटरनेट तो यूज़ करते ही होंगे, फ़ोन में, मोबाइल में, कंप्यूटर में, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल रहती हैं, चाहता है तो गैस अभी फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा नेट यूज़ किया जा रहा है, सो आप भी करते ही होंगे। तो गैस फ़ोन में ऐसा होता है कि जब लोग फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें नेट यूज़ करते हैं, तो अपनी बैंकिंग से जुड़ी हुई कुछ फाइनेंशियली सर्विस को भी यूज़ करने के लिए वो इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी जो कि फाइनेंशियल सर्विस को यूज़ करने के लिए, फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए, बैंक डिटेल देखने के लिए, अपना बैलेंस चेक करने के लिए, तो बहुत सारे लोग हैं जो मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करते हैं। नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कि गैस आपके फ़ोन में आपके बैंक की डिटेल है, सब चीज़ें मौजूद है, तो उस कंडीशन में गैस ये होता है कि आप किसी भी बेकार की ऐप को यूज़ में ना लें, अपने मोबाइल में ना रखें जो कि आपके काम की ना हो, जिसको आप जानते ना हो। बहुत सारी ऐप है गाइस जिनको आप हटा सकते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ तो आप समझ रहे होंगे, आप खुद गिनती कर लेनी है कि इस तरीके की ऐप को जब आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। अब गाइस यहाँ पे डराने वाली बात नहीं है कि ऐप को आपको हटा देना है, कोई ऐप है वो आपका अकाउंट हैक करवा देगी, आपका पैसा उड़ा देगी। गाइस कोई भी ऐप ऐसे नहीं उड़ाती, बट कुछ लोग उल्टी सीधी चीज़ें रख लेते हैं जो कहीं ना कहीं ये गलत साबित हो जाती है, गलत कारण बन जाती है। सो आप वही ऐप यूज़ कीजिए जो ट्रस्टेड ऐप हो, जैसे कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो गेम, गाने, कुछ भी हो,
यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऐप गलत या सही है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि उल्टी सीधी ऐप ना रखें जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है या जिसके बारे में आपको पता नहीं है। वही ऐप रखें जो ट्रस्टेड है, बड़ी ऐप हैं, लोग जानते हैं उन्हें, लोग यूज़ करते हैं, जिससे आपको ख़तरा ना हो। अनजानी ऐप ना रखें जिसको आप नहीं जानते, सो आपके लिए ही बेटर रहेगा, जो कि आपको मुझे लगता है कि काफ़ी बेनिफिट दे सकता है अगर आप इसको यूज़ करें तो उल्टे सीधे ऐप अपने फ़ोन में ना रखें, अगर है तो उसे अभी डिलीट मार दें। अब इसमें आपको अपना चौथा पॉइंट बताता हूँ जिसको आप यूज़ में लेंगे। तो गाइस चौथा पॉइंट है कि इंटरनेट से निकले हुए नंबरों का यूज़ ना करें। तो गाइस बेसिकली इंटरनेट से जुड़े नंबर का यूज़ क्या होता है, तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि बैलेंस कैसे चेक करते हैं, हमारा पैन कार्ड हमारे बैंक अकाउंट से ऐड है या नहीं, हमारा आधार कार्ड हमारे बैंक अकाउंट से ऐड है या नहीं, तो इसको कैसे चेक करेंगे, खासकर ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे, या कोई बैंक का ऐसा मोबाइल नंबर भी होता है जिसके माध्यम से कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि बैलेंस चेक कैसे करेंगे। तो इस तरीके के लिए वो एक पर्सनल जो मोबाइल नंबर होता है, जो टोल फ्री नंबर होता है, हर बैंक का होता है गाइस, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर बैंक का एक टोल फ्री नंबर होता है जिस पर आप कॉल करके अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो उसमें गाइस क्या होता है कि बहुत लोगों को पता नहीं है कि हमारा क्या है, तो गूगल पे लग जाते हैं और गूगल से निकाल लेते हैं। तो गाइस गूगल से निकालना कोई गलत नहीं है, इंटरनेट का यूज़ करना, उससे चीज़ें समझना वो कोई गलत नहीं है। पर गाइस कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट गूगल पे गए और गूगल से कहीं से नंबर देख लिया और उसे उठा के उस पर कॉल कर लिया। तो गाइस ये भी एक बहुत बड़ा हैकिंग का कारण हो सकता है, आपके अकाउंट से पैसे गायब करवाने का बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि गाइस आपको उस नंबर के बारे में पता नहीं है। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इस तरीके के आप नंबर का यूज़ ना करें, खासकर उस फ़ोन से जो कि आपका बैंक में रजिस्टर्ड है, क्योंकि गाइस बैलेंस चेक करने के लिए सभी को पता है कि उसी नंबर से कॉल करनी पड़ती है या मिस्ड कॉल करनी पड़ती है टोल फ्री नंबर पे, जो कि आपका बैंक में ऑलरेडी नंबर रजिस्टर्ड है, उसी से ही आप करेंगे जब भी आपका बैलेंस आपके फ़ोन पे मैसेज के द्वारा शो कर देता है। कुछ कंडीशन में कॉल पे भी बता देता है, कुछ कंडीशन में मैसेज के द्वारा शो कर देता है। तो उसके लिए गाइस कभी भी आप इंटरनेट से नंबर ढूंढ के उस नंबर को डायल ना करें, क्योंकि गाइस वो नंबर फ्रॉड भी हो सकता है और बहुत सारे ऐसे लोग उस पर डालते हैं फ्रॉड नंबर, जिससे कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए ताकि उनसे पैसे निकलवाए जाए। तो इस कंडीशन में गाइस मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप नेट का यूज़ ना करें, नेट का यूज़ कर सकते हैं, बट अभी मैं बताता हूँ कि किस तरीके से। सो गाइस सबसे अच्छा रहेगा कि आप नंबर जाएँ, ब्रांच से आप नंबर मांग सकते हैं। ईजी है कि आप कहेंगे कि हमें हमारा टोल फ्री नंबर दे दो जिससे हम बैलेंस चेक करते हैं, वो आपको ईजी है कि बता देंगे। बट गाइस कुछ कंडीशन में ऐसा भी है कि आप नहीं जा सकते ब्रांच, अभी आप दूर है, ब्रांच कहीं और है, तो आप किसी दूसरी ब्रांच पे भी जाके नंबर ले सकते हैं। ये भी कोई इसमें वो नहीं है, क्योंकि टोल फ्री नंबर पूरे बैंक का एक ही रहता है। ऐसा नहीं कि आपकी ब्रांच का अलग है और किसी ब्रांच का अलग होगा। अगर आपका फॉर एग्जांपल के लिए इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, तो इंडियन ओवरसीज़ के किसी भी ब्रांच से जाके आप टोल फ्री नंबर मांग सकते हैं और वो मुझे लगता है कि वो काम करेगा। बट गाइस कुछ कंडीशन में ऐसा है कि आप बैंक जा ही नहीं सकते, आपके पास अवेलेबल ही नहीं है बैंक, तो उस कंडीशन में होता है कि आप इंटरनेट से नंबर निकाल सकते हैं। बट गाइस वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ये रहती है कि गाइस बैंक की ऑफिशियल आईडी पे जाइए, यानी कि बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाइए, वहाँ से नंबर को ही निकालिए, इधर उधर से ना निकालिए। ऑफिशियल आईडी गाइस सभी बैंकों की बनी है। अगर आप ये कहें कि मेरा तो ये है, मेरा तो ये, तो सभी बैंकों की इस टाइम ऑफिशियल आईडी बनी है। आप वहाँ पे जाके बहुत सारी डिटेल है जो ले सकते हैं, तो आपको वहाँ पे मुझे लगता है कि नंबर भी मिल ही जाएगा। सो आप नंबर अगर देखना चाह रहे हैं अपना बैलेंस चेक करने का नंबर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। गाइस जो हमारा पांचवा प्रोसेस है, आपका आईडी पासवर्ड किसी और को पता चल जाने पर। गाइस इस कंडीशन में क्या है कि आप लगता है आपको कि आपका आईडी पासवर्ड किसी को पता चल गया है। फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन में आपका आईडी पासवर्ड लॉगिन था और आपका फ़ोन आपसे कहीं खो गया, तो उस कंडीशन में गाइस या चोरी हो गया, सभी कह सकते हैं, क्योंकि चोरी होना खोना आपके लिए तो बराबर ही है, क्योंकि आपके पास से तो फ़ोन गया। बट ऐसा है कि चोरी हो गया है या खो गया, तो दोनों ही कंडीशन में वो किसी और के पास है। खो गया तो भी किसी को मिल सकता है, चोरी हो गया तो किसी के पास पहुंची है। तो अगर ये कंडीशन आती तो ईजी है कि आपका आईडी पासवर्ड उसमें लॉगिन है। तो अब आप ये कहेंगे कि उसमें एक आपने एक नंबर वो डाल रखा है, अपनी फिंगरप्रिंट डाल रखी है, तो उसके जरिए नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है गाइस। उस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। आप सिक्योरिटी रीजन देखते हुए अगर देखें तो आप, अगर आपका फ़ोन कहीं चोरी हो जाता है या खो जाता है और उसमें आपने मोबाइल बैंकिंग बना रखी है, मोबाइल बैंकिंग की आईडी बना रखी है, तो उस कंडीशन में क्या करना है गाइस, तो आप किसी भी घर के फ़ोन को यूज़ करिए और उसमें फटाफट गाइस जो भी आपने आईडी बना रखी थी उसे लॉगिन कीजिए उस फ़ोन में, उसका पासवर्ड
फ़ंड ट्रांसफ़र पासवर्ड, सारे पासवर्ड जो आपको पता है कि चेंज करना ज़रूरी है, वो सारे पासवर्ड अपनी नेट बैंकिंग के, मोबाइल बैंकिंग के चेंज कर दीजिए, ताकि जिसको आपका फ़ोन मिला भी है उसका गलत यूज़ ना कर पाए। क्योंकि अगर आप उसका एक्सेस ही ख़त्म कर देंगे तो ईज़ी है कि वो फिर कोई गलत यूज़ कर भी नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में गाइस ये रहेगा कि आप उसका पासवर्ड चेंज कर दीजिए, जो भी आपने मोबाइल बैंकिंग या आईडी उसमें बना रखी है। और अगर आपके पास ब्रांच अवेलेबल है, एज ए टाइम है आपके पास कि आप जैसे कि बैंक के एक टाइम लिमिट होती है, उतने टाइम तक बैंक खुले रहते हैं, तो अगर उस टाइम के अंदर आपका फ़ोन चोरी होता है या खोता है या टूट जाता, फूट जाता है, तो सभी कंडीशन में, तो उस कंडीशन में आप जाके ब्रांच से भी बंद करवा सकते हैं। बट ऑनलाइन तो गाइस आप जानते हैं कि सभी यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने घर के किसी फ़ोन में उसी आईडी को लॉगिन करके उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। सो ये सारे प्रोसेस है गाइस जिनको आप यूज़ में कर सकते हैं, जिनकी मदद से गाइस मुझे लगता है कि आपको जैसे कि अभी आपको जो सिक्योरिटी है उससे गाइस कहीं ना कहीं 10% इंप्रूव हो सकती है आपकी सिक्योरिटी, अगर आप इनका यूज़ करते हैं। सो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ गाइस अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, देन अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि ये नॉलेज गाइस उन लोगों को भी मिल सके। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक गाइस आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।